अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी। अहराम मिस्र का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये अजीम शान अहराम सिर्फ फिरौनों के लिए नहीं थे, बल्कि इसे खास मकसद के लिए बनाया गया था, और वो भी फिरौनों के ज़माने से बहुत पहले। इस हवाले से कुरान पाक में एक ऐसी पहेली का जिक्र मौजूद है जिसे हल करने के लिए दुनिया के ज़हीन अफराद लगे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पहेली है जिसे हल किया गया तो ये दुनिया मुकम्मल तब्दील हो जाएगी। ताबूत सकीना, जिसका जिक्र कुरान पाक में और कई अहादीस में आया है और जो आज दुनिया की नज़रों से गायब है, लेकिन अल्लाह के फरमान के मुताबिक ये आखिरी ज़माने में उस शख्स को मिलेगा जो मुसलमानों को लीड करेगा और तमाम इंसानों में सबसे नेक और अल्लाह के करीब होगा, यानी हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम। कहा जाता है कि इन आरामों की खोज करते हुए निकोला टेस्ला को ताबूत सकीना का इल्म हो चुका था और वो कहाँ मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि कोई राज जान पाता उनकी मौत हो गई और ये राज उनके साथ ही दफन हो गया। इसके अलावा कुरान में टाइम ट्रेवल्स का जिक्र भी आया है। निकोला टेस्ला कुरान की इस पहेली को हल करने के लिए टाइम ट्रेवल को समझ चुके हैं, जो आज भी एक राज है। क्या हम उसे कभी समझ पाएंगे? बहुत से लोग आज भी टेस्ला के इन डॉक्यूमेंट्स के पीछे हैं, जिनमें उनके मुताबिक टाइम ट्रेवल के बारे में कई राज मौजूद हैं। और वो राज क्या है? क्या हम उसे कभी समझ पाएंगे? और अगर हम ये जानना भी चाहें तो कैसे जानें? दुनिया के अजीम साइंसदान निकोला टेस्ला, जिसने अपनी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा दरियाफ्तें की, उसकी मौत एक पुरस्रार तरीके से हुई। मौत की वजह वाज़ेह है, क्योंकि निकोला टेस्ला के पास वो मालूमात थी जो उस दुनिया का रुख बदल सकती थी। लेकिन आज तक किसी को नहीं मालूम हो सका कि टेस्ला ने वो सब कहाँ छुपाया था, इन दस्तावेजात में क्या था और निकोला टेस्ला किस खोज में लगा था। उसे समझने के लिए हमें हजारों साल पहले एक ऐसे वाक़े के बारे में जानना होगा जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। जब एक बादशाह की हुकूमत थी जो जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर आपका काबू था, और वो बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जिनकी सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं थी, बल्कि जिन भी आपके ताबे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में यमन के इलाका पर मलका सबा की हुकूमत थी। मलका सबा की कौम सूरज और सितारों की इबादत करते थे, और जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसके बारे में मालूम हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने एक खत इस मलका के नाम लिखा, जिसमें लिखा था कि यह खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। तुमको सरकशी और सरबुलंदी का इजहार नहीं करना चाहिए और तुम मेरे पास खुदा की फरमाबरदार बनकर आओ। जब कासद सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर मलका सबा के पास गए तो उन्होंने यही मुनासिब समझा कि खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाए। और जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका की रवानगी का इल्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दरबार वालों में कोई ऐसा मौजूद है जो मलका का तख्त यहाँ ले आए। एक जिन ने कहा कि आपके दरबार बर्खास्त होने तक मैं तख्त ला सकता हूँ। फिर आपके वजीर असफ बिन बरखा ने कहा कि मैं आपकी आंख झपकने तक किसको तख्त को पेश कर सकता हूँ। उसने इसमें आजम पढ़ा तो मलका सबा का तख्त हाजिर हो गया। मलका सबा ने जब अपना तख्त वहाँ देखा तो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और एक अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। कई किताबों में ये जिक्र भी मिलता है कि मलका सबा का वो तख्त कोई आम तख्त नहीं था, बल्कि इसरार से भरा हुआ था। लिखने वाले लिखते हैं कि मलका सबा जहाँ भी जाती थी वो तख्त खुद ब खुद आपके पास पहुँच जाता था, यानी वो था एक तरह की टाइम ट्रैवलिंग करता था। इसलिए जब भी उस पर इस्म आज़म पढ़ा जाता तो वो सबा से अलग होकर यमन से यरूशलेम एक लम्हे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गया। सैकड़ों सालों से कई लोग इस तख्त को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को इसकी कामयाबी नहीं मिल सकी। इस हवाले से मशहूर यहूदी खानदान रॉकफेलर ने 1925 में भारी रकम खर्च करके एक जर्मन टीम यमन भेजी, जिन्हें मलका सबा के महल में कूच करने की इजाजत मिल गई। कई सालों की खोज के बाद उन्हें एक ऐसे सुराग मिले जिन्हें देखकर वो समझ सके कि मलका सबा का तख्त वही है। फिर काफी सोच के बाद उन्हें जेरे जमीन एक मंदिर का रास्ता मिला, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उसके आगे मिट्टी की एक मोटी तह थी, जिसे साफ करने से पहले वहां जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन अभी भी उस खोज में मसरूफ थे कि एक रात वहां कुछ चीजों ने वहां पर हमला कर दिया। इस तहकीकाती टीम के हर बंदे को कत्ल करके वहां से लौट मार कर चले गए। फिर 1988 में काफी कोशिशों के बाद इस मंदिर तक रसाई मुमकिन हुई, लेकिन जिस काम के लिए ये किया गया था वो अभी भी अधूरा था, क्योंकि काफी तलाश के बाद भी उन्हें मलका सबा का वो तख्त नहीं मिला। आज साइंस टाइम ट्रैवल पर काफी रिसर्च कर चुकी है, लेकिन कुरान पाक में 1400 साल पहले टाइम ट्रैवल के बारे में कई बार जिक्र किया जा चुका है। इसीलिए यहूदी कौम अपने तमाम तर ताकत का इस्तेमाल करके इस तख्त को हासिल करने की चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस तख्त को हासिल करके वो टाइम ट्रैवल की हकीकत को बना सकते हैं। इस हवाले से दूसरी जंग अजीम में ऐसे वाकयात का जिक्र भी मिलता है जिसे आज एक अफसानवी कहानी बताकर पेश किया जाता है।
लेकिन उसके पीछे हकीकती अफसाने से बढ़कर कुछ और है। कहा जाता है कि अमेरिका दूसरी जंग अजीम में बहरी जहाज़ों को रडार पर नजर आने से रोकने के लिए कुछ तजर्बात कर रहा था, जिसके लिए वो इन मालूमात का इस्तेमाल कर रहे थे जो 1930 में निकोला टेस्ला की सरबराही में एक अमेरिकी हवाई अड्डे पर तजर्बात से हासिल हुई थी। इस तजर्बे में निकोला टेस्ला ने एक हवाई अड्डे में मौजूद जहाज़ों को बरकी मकनातीसी लहरों की मदद से कुछ देर के लिए गायब कर दिया था, और जो थोड़ी देर बाद वहां से दूर एक और मुकाम पर नजर आने लगे। ये भी कहा जाता है कि इस तजर्बे को मुकम्मल करने के लिए निकोला टेस्ला ने आइंस्टाइन की मदद भी मांगी थी, लेकिन आइंस्टाइन ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। कहा जाता है कि निकोला टेस्ला ने टाइम ट्रैवलिंग का वो तजर्बा इन्हीं अलूम से हासिल किया था जिन अलूम को उसने मलका सबा के तख्त को स्टडी करके हासिल किए थे, और वो ये भी कि निकोला टेस्ला ने ताबूत सकीना की खोज भी कर ली थी, लेकिन उसकी मौत के साथ वो तमाम इल्म और तमाम मालूमात उसके साथ ही इस दुनिया से चले गए। टाइम ट्रैवलिंग की खोज में मसरूफ निकोला टेस्ला को अहराम मिस्र के कई राज भी मिल गए थे, यानी वो यहाँ तक जानता था कि अहराम किसने और कब किस मकसद के लिए बनाए। इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम किसी और वीडियो में मजीद समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अल्लाह निगहबान।